बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत्साई पवन भगत जी जय हो। बंदी छोड़ की लॉर्ड कोनी और की। भगत जी दासी की शंका का समाधान कीजिए। दासी मध्य प्रदेश से है और 2019 में नाम दीक्षा ली। 2020 में सात संगति से जुड़ी सतनाम मिला है। दासी आपकी वीडियो देखती है, मर्यादा में रहकर भक्ति करती है। जब से अपने सिंगार उतारने की मर्यादा बताई तब से हमारे घर में विरोध हो रहा है। हमारे घर में भगत जी हैं, 2 बच्चे हैं। भगत जी जो है वो नाम उपदेशी नहीं है। सिंगार उतारने पर यानी आभूषण उतारने पर घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारते हैं। आपके वीडियो नहीं देखने देते हैं, सत्संग नहीं सुनने देते, भोग नहीं लगाने देते, विरोध करते हैं। मेरा हाथ फ्रैक्चर कर दिया है, कान का पर्दा फाड़ दिया है और मुझे घर से निकाल दिया। वकील के पास जाकर स्टाम्प लिखवाया है कि मुझे बस में बैठा दिया कि मैं अभी मेरे जगत के पिता के घर में रह रही हूं। 10 महीने हो गए हैं। मेरे पिता माता भी भगत हैं, साध संगति से भी जुड़े हैं। अब मेरी मम्मी मुझे रखना नहीं चाहती, लड़ाई झगड़ा करते हैं और बोलते हैं कि तू तेरे घर चली जा, नहीं तो कहीं भी जा, मैं नहीं रखूंगी। अब मम्मी जगत में जाती है, उसकी मर्यादा खंड है। मेरा एक भाई भौजाई है, वह मम्मी पापा से दूर रहते हैं, जगत में है, खेती किसानी करते हैं, भंडारा अलग बनता है। बाकी गेहूं पापा देते हैं। भाई भौजाई बोलते हैं कि आप यहाँ आ जाओ। वह मम्मी पापा का विरोध नहीं करते। भक्ति में क्या दासी उनके पास रह सकती है? दासी के भगत जी ने 8 महीने से केस लगाया हुआ है। हमारे पापा जो कि भगत जी हैं उन्होंने केस लगवाया है। अच्छा, और खा घी का वह पैसा लेते हैं ना। दासी ने तलाक दिया है। मेरे बच्चे मेरे पास रहना चाहते हैं, क्या दासी पैसे ले सकती है? हम गांव में रहते हैं। सतसाहिब जय हो। बंदी छोड़ की लौड़ कोनी और की। देखो बहन, संघर्ष तो इस भक्ति मार्ग में है ही है। बिना संघर्ष के कोई ये सोचे कि हम सतलोक चले जाएंगे, हमारी आत्मा मजबूत हो जाएगी, जिंदगी में नहीं हो सकती। और जिन भाई बहनों का नाम दीक्षा लेने के बाद में संघर्ष शुरू हो जाता है तो यकीन मान के चलना, परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहे हैं। परमात्मा आपको तैयार कर रहे हैं सतलोक के लिए, आपको मजबूत कर रहे हैं काल से संघर्ष करने के लिए। तो उस समय हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई मायूसी ना आकर, कोई कमजोरी ना आकर हमारे अंदर एक दृढ़ता आनी चाहिए कि गुरुदेव भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अर्थात गुरु जब आपकी परीक्षा लेगा तो गुरु की नजर पल पल आपके ऊपर है। वो आपको दिखाई नहीं देंगे, आपके सामने प्रकट नहीं होंगे, लेकिन गुप्त रूप में परमात्मा आपके साथ में है। भले संघर्ष आपको करना पड़ेगा, परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा आपको टूटने नहीं देंगे, आपको झुकने नहीं देंगे, क्योंकि वो आपकी परीक्षा चल रही है। नीचे से परमात्मा आपको सहारा देंगे। जैसे कुम्हार ऊपर से मटके को चोट मारता है, अंदर हाथ रखता है। तो बहन देखो, मर्यादाओं के लिए तो हमने कोई भी संघर्ष करना पड़े तो हम जो है वो करेंगे। संघर्ष आपने अपने परमात्मा को आधार बनाकर किया है। आपने अपने शरीर पर अपनी भक्ति को सफल बनाने के लिए सोने चांदी के आभूषण या जो भी ये आर्टिफिशियल जो नकली आभूषण है, हार श्रृंगार है, ये आपने जो करना छोड़ दिया है, तो आपने अपने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर इन चीजों से आपने जो है मुक्ति पाई है। अब आपका पति आपका विरोध करता है कि तू हार श्रृंगार क्यों नहीं करती, आभूषण क्यों नहीं पहनती, उसने आपको घर से निकाल दिया है। बहन जी, ऐसे व्यक्ति के पास में तो ना रहना ही ठीक है। ऐसे व्यक्ति के पास में ना रहना ही ठीक है जो हमें हमारी मर्यादाओं में रहकर भक्ति ना करने दे। अब ये फैसला आपने अपने गुरुदेव के ऊपर विश्वास करके ज्ञान आधार से लिया है, तो बहन जी अंत तक आपने अपने गुरुदेव भगवान पर ही विश्वास करना है। आपने किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना है। आपने किसी से कोई जो है मदद की उम्मीद नहीं करनी है। भले ही परमात्मा आपको चाहे आपके माता पिता के पास रखे, आपकी बहन के पास रखे, आपके भाई के पास में रखे, ये बात अलग है। आप वहां पे नेक नीति ईमानदारी से उनके घर का काम कीजिए, मेहनत कीजिए, साथ में आपको 2 टाइम की रोटी मिलेगी, आप भगवान की अपनी भक्ति कीजिए, उसमें आपको कोई दोष नहीं है, ठीक है। और आपके पति ने आपके ऊपर मुकदमा किया है, और मुकदमा ठीक है बहन जी, वो तलाक के लिए मुकदमा किया होगा, और लेकिन इसमें एक नियम है, क्योंकि आपके 2 बच्चे भी हैं, तो आप जी उस तलाक के स्टाम्प पेपर पर उसी समय साइन करना। यदि आपका पति आपके दोनों बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी लेता है तो ही आप उसके ऊपर साइन करना। अगर वो जिम्मेदारी नहीं लेता है आपके बच्चों की, बच्चे यदि वो आपको सौंपना चाहता है, तो फिर आपने कोर्ट से अपने वकील को बोलकर अपने बच्चों की भरण पोषण की जिम्मेदारी का जो पैसा है वो उससे मांगना है। कोर्ट आपको दिलवाएगा, वकील आपको दिलवाएगा, तो आपने उसके बाद ही स्टाम्प पेपर पे साइन करना है। कोर्ट में जो है तलाक के जो पेपर है आपने उन पे साइन करना है। हमने भक्ति करनी है। ये पति ना जाने हमारे कितने आलिए कितने जालिए।
अब हमें आत्मा का जो असली पति है, परमेश्वर है, वो मिल गया। और ये अविनाशी पति है। ये एक बार जिसका हाथ पकड़ लेता है उसको जिंदगी में कभी नहीं छोड़ता। और थोड़ा बहुत संघर्ष है, आने वाले दिनों में सुख भी परमात्मा आपको ही देगा, अच्छा समय भी आपका आएगा। और जो आपका पति आपका जो विरोध कर रहा है, आपके साथ जो इस प्रकार से उसने दुर्व्यवहार किया है, बहन जी, उसको तो उसके कर्म की चोट लगेगी, उसके साथ तो कोई बड़ी दुर्घटना घटेगी, उसके तो हाथ पैर जरूर टूटेंगे बहन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो परमात्मा के भक्तों को सताता है, परमात्मा उससे बहुत नाराज होता है। परमात्मा कहते हैं, कबीर मेरे साध को दुख ना दीजिए कोई, मेरा साध दुखी तो मैं दुखी, मेरा आपा भी दुखी होए। तो परमात्मा बहुत दुखी होते हैं, लेकिन जब तक उसकी बैटरी चार्ज है तब तक वो मौज करे। जिस दिन उसके पुण्य समाप्त होंगे उसको अपने इन कर्मों का हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा। आपने भक्ति करनी है, आपने फैसला लिया है, फैसला आपने सोच समझ के लिया होगा, तो अब आपने बहन जी उस घर का वापस मुड़कर दरवाजा नहीं देखना है। वो आदमी हो सकता है जब आप उसके ऊपर भरण पोषण की जिम्मेदारी आप डालोगी वहां पे जब कोर्ट में, कि भैया या तो मुझे पैसा दे अगर बच्चे दे रहा तो, और बच्चे नहीं दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो व्यक्ति आपको भरण पोषण का पैसा देने से नानुकर करेगा। उसके बाद हो सकता है वो मीठी मीठी बातें करे, ठीक है जी मैं रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं जी, मैं गलती मानता हूं जी, आ जाओ मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन आप उस व्यक्ति से उसी जगह अपने वकील के माध्यम से एक स्टाम्प पेपर पर लिखवा लेना, नोटेरी करवा लेना कि मैं मेरी मर्यादाओं में रहकर भक्ति करूंगी, ना मैं सोना पहनूंगी, ना चांदी पहनूंगी, ना कोई हार श्रृंगार करूंगी, ये मेरी भक्ति है, ये भक्ति मैं करूंगी, ना मैं देवता पूजूंगी, ना मैं देवी पूजूंगी, बाकी तेरे घर का मैं सारा काम करूंगी, तेरे बच्चों की जो है मतलब परवरिश करूंगी, उनको खाना बनाऊंगी, मैं उनके जो है वो कपड़े धोऊंगी, तेरे माँ बाप की सेवा करूंगी, सारे काम मैं करूंगी, लेकिन मेरी भक्ति में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। आप भी उसे लिखवा लेना यदि वो मीठी मीठी बातें आपके साथ में वो जो है करता है तो। फिलहाल आप अपने माता पिता के पास में है, आपकी माँ भी नाम उपदेशी है, आप कह रही हो वो साध संगति से जुड़ी हुई है, लेकिन वो आपको रखना नहीं चाहती है। आपका पिता भी आपको नहीं रखना चाहता है, बार बार कह रहा कि जाओ अपने घर पे, जाओ अपने घर पे। तो बहन जी वो आपके माता पिता जो साध संगति से जुड़े हुए ना, वो फिर अच्छी आत्मा नहीं है, वो ढोंग कर रहे हैं भक्ति का, पाखंड कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, वो भगत नहीं है। ऐसे कोई सत्सेवक कहलाने से, ऐसे कोई साध संगति से जो है जुड़ने से कोई परमात्मा का जो है वो प्यारा नहीं हो जाएगा। उनकी मर्यादा खंडित है। अरे उनको तो खुशी होनी चाहिए, आपके माता पिता को तो खुशी होनी चाहिए कि कोई बात नहीं भाई बेटी, आपको तो भक्ति करनी है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है। आपका तो परमात्मा मोह भंग करना चाह रहे हैं। आपने देख लिया भाई अपने पति को, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब यहाँ पे स्वार्थ के जो है रिश्ते नाते हैं। आपके माता पिता ने तो आपका भगत होने के नाते आपका सहयोग करना चाहिए, और आप वहां पे कोई फ्री में बैठ के थोड़ी खाओगी, उनका झाड़ू पोछा करोगी, खेतों में काम भी करोगी, सारे काम करोगी। उसके बावजूद भी आपके माता पिता भगत होने के बाद भी यदि आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं तो भाई उनके ऊपर परमात्मा की रजा नहीं है, उनकी मर्यादा खंडित है, उनको भी सजा भोगनी पड़ेगी आने वाले समय में। बाकी आपके जो भाई हैं वो यदि आपको अपने पास में बुला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं बहन जी, भले ही वो अनुपदेशी है। आपने कहा कि क्या मुझे बाहर चढ़ेगा वहां जाने से? बहन जी देखो मजबूरी है, परमात्मा सब जानते हैं, आप वहां पे रहिए, आप अपना नेक नीति ईमानदारी से उनका जो भी काम वो बताएं, आप उनके घर का उनके काम में सहयोग करें, 2 टाइम का अपना भोजन खाएं, परमात्मा को भोग लगाएं, और जब तक आपको परमात्मा ने वहां रखना तब तक आप जी वहां रहिए। ज्यादा दिन का संघर्ष नहीं है, परमात्मा सब कुछ देख रहा है, सब कुछ उनकी नजरों में है, लेकिन आप अपनी मर्यादा ना तोड़ना, आप अपनी भक्ति को ना छोड़ना। भक्ति के लिए तो मीरा घर छोड़ के चली गई थी, भक्ति के लिए तो ना जाने लोगों ने कोई गुफाओं में चला गया, कोई जंगलों में चला गया, कोई अपने बाल बच्चे त्याग के चला गया। लेकिन हमने उस समय तक संघर्ष करना है जब तक कि घर वाले हाथ पकड़ के हमें घर से बाहर ना निकाले। छोटी छोटी बातों पे हमने घर नहीं छोड़ना है, छोटी छोटी बातों पे हमने लड़ाई झगड़ा नहीं करना। भगत ने तो लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है। अगर आपके पति सास ससुर अगर लड़ाई झगड़ा करते हैं, मार पिटाई करते हैं, हमने सहन करना है, क्योंकि मीरा पिटी, ध्रुव पिटा, प्रहलाद पिटा, 650 साल पहले परमात्मा पिटा। आज हमारे गुरुदेव भगवान 10 साल से जेल में है, पहले 21 महीने जेल में रह के आए, लोगों की जो है वो गालियां खाते थे। तो भक्ति पे तो बहन जी प्रसाद है, ये गालियां मिलना, मार पिटाई मिलना, ये तो भगत की पहचान है। क्योंकि अगर आप संघर्ष करोगे तो मर्यादाओं के लिए करोगे, और संघर्ष करोगे तो भगत का 36 का आंकड़ा होता है, जगतकार भगत का, तो संघर्ष बनेगा। तो ये तो एक प्रसाद है भगत के लिए। तो ये जो संघर्ष है ये परमात्मा की एक दया है, आशीर्वाद है। संघर्ष से हमारी भक्ति निखरेगी, हम मजबूत बनेंगे, हमें रिश्ते नातों की पहचान होगी,
और ये बहुत बड़ी आप पे मेहर है परमात्मा की, आपको अपने पति की असलियत का भी आपको मालूम पड़ गया। थोड़ा बहुत मोह ममता प्यार प्रेम यदि आपका अपने पति के साथ था, जो भक्ति में बाधक था, आगे चल के रोड़ा अटका था, परमात्मा ने आपका भ्रम निवारण कर दिया कि बेटी यहाँ कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी के पति नहीं, सब यहाँ पे स्वार्थ के रिश्ते नाते हैं। फिर आप अपने माता पिता के पास में आई, भगत होने के बावजूद भी माता पिता भी आपको जो है दुत्कार रहे हैं, आपको निकालने का जो है प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपने देख लिया यहाँ भगत भी किसी का नहीं है, ना तो माँ बाप यहाँ किसी का, और ना नाम लेने के बाद में आपके माँ बाप आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। तो बहन जी, हमने परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं कि भक्तों से भी हमने कोई उम्मीद नहीं लगानी, भक्तों से भी हमने किसी प्रकार की कोई मदद की उम्मीद नहीं करनी है, हमने केवल अपने परमात्मा से उम्मीद करनी है। फिर वो परमात्मा चाहे माँ बाप के पास में रखे, चाहे भाई के पास में रखे, लेकिन उम्मीद हमारी आशा केवल अपने गुरुदेव भगवान से होनी चाहिए। तो गुरुदेव भगवान ने आपके माता पिता का जो असली चेहरा है वो भी आपको दिखा दिया कि बेटी यहाँ ना कोई किसी का माँ बाप, ना कोई किसी का भगत, ना कोई किसी का भगत भाई। तो आपका तो मोह भंग हो जाना चाहिए बहन जी, बिल्कुल हर प्रकार के रिश्ते नातों से आपने तो हर प्रकार का नाता अपने गुरुदेव भगवान से जोड़ देना चाहिए। और आप विश्वास के साथ में, दृढ़ता के साथ में, लेकिन मर्यादा बहुत जरूरी है बहन जी, क्योंकि आपकी जो स्थिति है वर्तमान में वो परीक्षा वाली स्थिति है। ऐसी स्थिति में यदि आपने मर्यादा तोड़ दी, यदि आप जी ने अपने विश्वास को थोड़ा बहुत भी यदि डगमग जो है वो कर दिया, कच्चापन यदि आप अपने गुरुदेव भगवान की तरफ से या फिर जो है भक्ति की तरफ से अगर आप अपने मन में लेके आ गई, तो आपका काम बिगड़ जाएगा, ना घर की रहोगे ना घाट की रहोगी। आपको 10 महीने हो गए, 1 साल हो गई, भले आपको 1 साल और संघर्ष करना पड़े, भले जब तक गुरुदेव भगवान नहीं आए तब तक आपको संघर्ष करना पड़े, लेकिन आपने भक्ति और भगवान के प्रति अपने मन में जरा भी शंका पैदा नहीं करनी है। क्योंकि हमारे भगवान तो बहन जी 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं, आप तो केवल 10 महीने से कर रही हो। हमारे गुरुदेव भगवान तो 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं और 10 साल से तो जेल में बैठे हैं। अगर उनकी तुलना यदि हम अपने आप से करें तो हमारा संघर्ष तो 0% भी नहीं है, 0% भी। तो हमने ज्ञान को आधार बना के बहन जी भक्ति मार्ग पर थोड़ा हिम्मत के साथ में चलना पड़ेगा। एक दिन आएगा, समय भक्तों का ही होगा। परमात्मा अपने भक्तों को वो सुख देगा जो आज तक ये राजा महाराजा भी नहीं ले पाए होंगे। ये प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति जो शहंशाह होके चले गए, राजा महाराजा होके जो मर गए, आज वो गधे कुत्ते बन के घूम रहे हैं, वो भी वो सुख नहीं भोग पाएंगे यहाँ पे, जो सुख परमात्मा आने वाले समय में 2028 के बाद अपने मर्यादित भक्तों को देगा। तो थोड़ा हिम्मत करके भक्ति मार्ग पे लगी रहो। दास तो यही आपसे प्रार्थना कर सकता है। बाकी देखो बहन जी, आपकी भक्ति काम आएगी, आपकी मर्यादा काम आएगी, आपका विवेक काम आएगा। दास केवल आपको सलाह दे सकता है, वो भी परमात्मा के ज्ञान आधार से। बाकी और किसी प्रकार की उम्मीद किसी से ना करना बहन जी, केवल अपने परमात्मा से हर प्रकार की उम्मीद करना। अगर आपने द्रौपदी की तरह जरा भी अगर आपने कोई भी आशा या उम्मीद अगर अपने रिश्तेदारों से, अपने भगत भाई बहनों से लगाई, तो परमात्मा मदद नहीं करेगा। फिर परमात्मा के लिए तो आपको हर प्रकार से द्रौपदी की तरह होना पड़ेगा। अंत में सबसे नाता तोड़ के अपने परमात्मा में लो लगाना, अपने परमात्मा से अरदास करना।